अभी आपको हम खबर दें, पंजाब में गुर्दों की गैर कानूनी ट्रांसप्लांट का स्कैंडल सामने आया है। पुलिस का गुर्दों की पेवंदकारी में मुलव्वस नेटवर्क पकड़ने का इंकशाफ। दर्जनों मुकदमात में मुलव्वस सर्जन पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। जाए वकुआ की निशानदेही पर ले जाते हुए मुलजिम फवाद मुमताज को फरार कराया गया है। 4 नामालूम अफराद 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे। क्या मौजरा है ये? ताबिश भट्ट इस बारे में हमें आगाह करेंगे। ताबिश, बताइएगा। आप देखें, बिल्कुल पंजाब में गुर्दों की गैर कानूनी तौर पर जो है ट्रांसप्लांट का बड़ा स्कैंडल बोल न्यूज़ सामने ले आया है। इससे पहले भी जो सर्जन है डॉक्टर फवाद, जिनका नाम बताया जा रहा है फवाद मुमताज़ खान, 19 FIR में जो है नामजद हैं। और कुछ दिन कबल जो है 25 तारीख का ये वाक़या है, थाना गार्डन टाउन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं इनको लेके जाते हैं एक कान्हा की हदूद में, एक ऐसे मकान पर जहां पर जो मरूफ डॉक्टर थे फवाद, उनका ये कहना था कि जी यहाँ पर मैंने गैर कानूनी तौर पर ऑपरेशन थिएटर बना रखा है और वहाँ पर तमाम औजार वगैरह चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो लेकर जाती है उसे थाना कान्हा की हदूद में एक घर पर। वहाँ पर जो जैसे ही घर के बाहर उतारा जाता है तो वहाँ पर पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 4 नामालूम अफराद जो है 2 मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं और गन पॉइंट पर इनको जो है छुड़ा कर ले जाते हैं। 2006 से ये डॉक्टर जो है गैर कानूनी तौर पर गुर्दों की पेवंदकारी कर रहा है। जो मरहूम उमर शरीफ है उनकी बेटी की भी जो पेवंदकारी है ये कर चुके हैं। इसके अलावा कई चीनी बशिंदे हैं उनकी पेवंदकारी कर चुके हैं। तो महकमा सेहत और पंजाब पुलिस पर एक सवालिया निशान है कि 25 तारीख को वो गैर कानूनी तौर पर जो है छुड़ा कर ले गए 4 मुलजमान, लेकिन अभी तक जो है मुलजमान गिरफ्तार ना हो सके। मेरी SP मॉडल टाउन डॉक्टर हमारा शराजी से बात हुई तो उनका ये कहना है कि टीमें बना दी गई हैं और जल्द से जल्द इन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि 2006 से ये डॉक्टर गैर कानूनी तौर पर गुर्दों की पेवंदकारी कर रहा है और जराए का ये दावा है कि 19 FIR इस डॉक्टर के खिलाफ दर्ज है और गैर कानूनी तौर पर लाहौर कान्हा की हदूद में कई सालों से ये ऑपरेशन थिएटर चला रहा था और अटक जेल में ये इस वक्त मौजूद था और गार्डन टाउन लाया गया पुलिस की जानिब से। इसको यहाँ पर लाया गया और देन इसको उस जगह पर ले जाया गया जहाँ पर थाना कान्हा की हदूद में एक मकान इसने किराए पर लिया हुआ था और वहाँ पर इसने ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ था। तो ये वो तमाम सवालात हैं जो पंजाब हुकूमत पर उठते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हॉस्पिटल्स का दौरा कर रहे हैं, बेहतरी भी नजर आ रही है, लेकिन आए दिन वेस्टर्न इंजेक्शन आप देख ले। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। और साइफर केस में अहम पेशरफ सामने आई है। FIA ने साइफर केस का चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में जमा करा दिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में कसूरवार करार दिया गया है। FIA ने अदालत से गुजारिश की है कि चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा दी जाए। साइफर केस नए मोड़ पर, FIA की अदालत से चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को सजा देने की इस्तदा। FIA ने साइफर केस का चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में जमा करा दिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में कसूरवार करार दिया है। चालान में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर की कॉपी वापस नहीं की गई। शाह महमूद कुरैशी ने भी 27 मार्च की तकरीर की, फिर चेयरमैन PTI की मुआवनत की। ज़रा के मुताबिक असद उमर FIA की मुलजमान की लिस्ट में शामिल नहीं। तमाम साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और सेक्रेटरी खारजा असद मजीद समेत 28 अफराद को गवाह बनाया गया है। आजम खान का बयान चालान के साथ मुंसलिक भी किया गया है। कानूनी माहिरीन ने साइफर केस में चालान को बिल्कुल दुरुस्त करार दे दिया। एडवोकेट हाफिज एहसान अहमद और एडवोकेट राजा खालिद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई बादियो नज़र में ये कसूरवार हैं। कोर्ट ट्रायल के बाद सजा हो सकती है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, क्योंकि साइफर उन्होंने जलसे में लहराया, हजारों लोगों के सामने लहराया और फिर लाखों लोगों ने, बल्कि करोड़ खा लोगों ने उसे टेलीविजन की स्क्रीन पे देखा और उस साइफर को टॉक शोज का हिस्सा बनाया गया। उस पर बहुत लंबी डिस्कशन हुई और उनकी तकरीर की ताहीद की पूरी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने। लिहाजा उन्हें बिल्कुल ठीक तरीके से चालान किया गया, उन्हें गिल्टी करार दिया गया, उन्हें कसूरवार करार। इसमें 2 चीजें इम्पोर्टेंट है
एक ये है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो हमारा 1923 है वो क्या कहता है। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 3 है वो बड़ा वाज़ेह इस चीज़ के अंदर कि अगर आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर वो चीज़ जो आपके इल्म के अंदर लाई जाए, जितनी देर कानून आपको इजाज़त न दे आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और यही आपका डिक्लेरेशन जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आता है कि पाकिस्तान की रियासत का हर मुलाजिम जो है या हर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के अंदर जो बैठा हुआ है वो इस चीज़ का ओथ लेता है। डिक्लेरेशन एक होता है कि अगर उसके इल्म के अंदर कोई चीज लाई जाएगी तो वो उस चीज को डिस्क्लोज नहीं करेगा। अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो सेक्शन 5 सेक्शन 9 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसके ऊपर एक FIR जो है वो 15 अगस्त 2023 को दर्ज हुई है और साथ सेक्शन 34 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड है। अब इसके सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जो सेक्शन 5 और 9 है उसकी पनिशमेंट जो है वो 2 से 14 साल तक जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब की गई। और नवाज शरीफ की वापसी पर एयरपोर्ट में गिरफ्तारी से रोकने की हिकमत अमली तैयार। कानूनी टीम की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम से मुशावरत मुकम्मल। लाहौर हाईकोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी से 2 रोज कबल दरख्वास्त दायर की जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट से 3 से 7 रोज की हिफाजती जमानत मिलने की उम्मीद। जमानत के बाद नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। और IMF से दूसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार होने लगी। आलमी मालियाती इदारे ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। ज़राए वज़ारत खजाना ने दावा किया है कि IMF से ऑनलाइन इजलास हुआ। IMF को बताया गया कि माली साल के पहले 3 माह में हदफ 19 खरब 80 अरब के मुकाबले में FBR ने 21 खरब रुपए टैक्स जमा करा लिया। अगले हफ्ते भी IMF को कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। में टैक्स कलेक्शन में नुमाया बेहतरी। आलमी मालियाती इदारे का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। रवा माली साल के 3 माह में हदफ से 1 खरब 20 अरब रुपए जायद रकम जमा कर ली। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF से ऑनलाइन इजलास हुआ। IMF को बताया गया माली साल के पहले 3 माह में हदफ 19 खरब 80 अरब के मुकाबले में FBR ने 21 खरब रुपए टैक्स जमा कर लिया है। IMF को बताया गया कि निगरां हुकूमत को कोई नया टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं कि IMF को अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुआशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा, जिसमें जुलाई ta सितंबर महसूलात का डाटा आइंदा हफ्ते IMF को पेश किया जाएगा। FBR ने टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के प्लान से भी IMF को आगाह कर दिया। खबरों का सिलसिला भी जारी है। वक्त हुआ ब्रेक का। और ब्रेक के बाद देखिए सोग का आलम। और अहमदाबाद पर नजर। World News Headquarters। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और लाहौर से आपको अहम खबर देंगे कि मरियम नवाज की जेर सदारत ओहदेदारान का इजलास। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत। कौम की उम्मीद तरक्की की ताबीर नवाज शरीफ है। अखलाक बाजवा नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी अखलाक, बताइएगा इजलास में क्या फैसले किए गए? बिल्कुल मुख्तलिफ नून के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत जो है वो पंजाब के जो डिवीजन और इजला के सदूर और जनरल सेक्रेटरी हैं उनका अहम तरीन इजलास जो है वो पार्टी सेक्रेटरी माल्टोन में जारी है। इजलास की सदारत जो है वो मरियम नवाज कर रही है। इजलास में नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और इस्तकबाल पर मुशावरत की गई, जबकि इजलास में यूथ कोऑर्डिनेटर्स, कौमी व सूबाई असम्बलियों के फिगर होल्डर्स ने भी शिरकत की। जबकि मरियम नवाज शरीफ का कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से पार्टी और अवाम में जोश जज्बे को खैर मकदम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए इजलास से मरियम नवाज का ये कहना था कि कौम की उम्मीद की सिर्फ नवाज शरीफ है, तमीर और तरक्की की तामीर नवाज शरीफ से है, हर वादे की तकमील जो है वो भी नवाज शरीफ है। पाकिस्तान की रोशन तकरीर जो है वो नवाज शरीफ है। अवाम को महंगाई, महंगे बिलों से निजात की जमानत सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है। इजलास से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, मरकजी रहनुमा ख्वाजा सार रफीक, राना सनाउल्लाह। ठीक है अखलाक बाजवा, बहुत शुक्रिया आपका।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया गया। बेंच की सरबराही की जस्टिस आलिया नीलम करेंगी। 3 रुकनी बेंच 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। परवेज इलाही की हिरासत गैर कानूनी करार देने के लिए दायर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही की अहलिया की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। कैसरा इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ रुजू किया। जिस शहर की आबादी का आपको पता ना हो उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे? जमात इस्लामी टैक्स इकट्ठा नहीं करने देती। कराची में मनफी चीज़ों को मुस्बत में बदलना होगा। हम माफिया का हिस्सा नहीं, माफिया को नहीं चलने देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने चिड़ियाघर में एक्वेरियम का इफ्तिताह किया और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरे पास इख्तियारात नहीं। शहर में सफाई के हवाले से काम किया जा रहा है। का एक इशू है। अब आप बताएं ना, जिस शहर की आबादी आपको एग्जैक्टली ना पता हो उस शहर की प्लानिंग कैसे होगी? कचरे के बारे में हम सब सुनते हैं, असासा है। सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी हमने अप्रूव कराई थी। मेरी सियासी जमात ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उसको मंजूर कराया। आज मैं सॉलिड वेस्ट का कराची का सरबराह हूँ, तो मैं वेस्ट टू एनर्जी कंपनीज के साथ इंगेज कर रहा हूँ और मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए एक प्रोजेक्ट 50 मेगावाट बिजली का, उसको LOI हमने इशू किया है। एक गैसिफिकेशन का, कि कचरे से आप गैस पैदा करें, क्योंकि शहर में इस वक्त गैस का फुकदान है। 50 मेगावाट की बिजली और 50 मेगावाट का मुतबादिल जो गैस की क्वांटिटी है उसका। और तीसरा एंग्रो के साथ RDF जो कि कोयले का मुतबादिल है उसके ऊपर। और तीनों प्रोजेक्ट्स हमारे अभी ये एडवांस स्टेज के ऊपर है। टैक्स हमें जमात इस्लामी इकट्ठा नहीं करने दे रही, अदालत हमें रोक देती है। आपके सामने ना कोर्ट का ऑर्डर 4.5 अरब रुपए की रिकवरी है, वो जमात इस्लामी ने रुकवा दी क्योंकि वो नहीं चाहते कि कराची शहर अपने पैरों पर खड़ा हो। तो मैं समझता हूँ मेरे पॉपुलिज्म से बाहर निकल के चीज़ों को सस्टेन करने का सोचना चाहिए और सस्टेनेबिलिटी तभी आएगी जब आप चीज़ों को शफाफियत के साथ चलाएं। अहम खबर दें आपको, खैबर पख्तूनख्वा में शनाख्ती कार्ड बनाने वाले 27 अफगान खानदानों का इंकशाफ हुआ है। सरबराहान के नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिए हैं। शनाख्ती कार्ड बनाने वालों में CTD को मतलूब अफराद भी शामिल हैं। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ ज़ाहिर शाह शिराजी से। ज़ाहिर शाह, मजीद क्या मालूम हो सका इन खानदानों के बारे में? जी बिल्कुल, नादरा पिछले कई अरसे से अफगान शहरियों और अफगान खानदानों को यहाँ पर शनाख्ती कार्ड इशू किए हैं, जो कि मिली भगत से हुआ है। और जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक हुक्मनामा जारी किया था कि वो लोग जो कि गैर कानूनी तौर पर या मुकीम होंगे उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रिकॉर्ड की छानबीन शुरू की है और सिर्फ पेशावर में कुछ इलाकों के अंदर नादरा के रिकॉर्ड की चेकिंग की गई है, जिसमें पेशावर के इलाका पाका गुलाम, गड़ी बलोच, जमील चौक और इर्द गिर्द के शहरी इलाके शामिल हैं। और अब तक 27 ऐसे खानदान आइडेंटिफाई किए हैं और उनके शनाख्ती कार्ड भी आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि अफगान शहरी हैं। और उन्हें या तो सियासी अशर रसूख की वजह से या जो है वो नादरा के हमले से मिली भगत करके जो है पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाए और बाकायदा या उन्होंने जायदादें खरीद के कारोबार भी कर रहे हैं। ऐसे कई दूसरे अफराद तमाम खानदानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज़ाहिर शाह ब्यूरो चीफ हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे सानिया मस्तूंग की, जिस पर मुल्क भर में हर दिल दुखी है। मस्तूंग शहर में सोग का आलम है, बाजार और तालीमी इदारे बंद हैं। शहादा की तदफीन का सिलसिला भी जारी है। सानहे में एक ही खानदान के 3 बच्चों और वालिद समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। 7 बहनों का इकलौता भाई भी धमाके की नजर हुआ। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। में हालिया दहशतगर्दी की लहर का सबसे बड़ा सानहा बलूचिस्तान का शहर मस्तूंग लहू लहू हो गया। ईद मिलादुन नबी के जुलूस पर दहशतगर्द हमले के बाद शहर में तप रहे हैं। मैयतों के तदफीन का सिलसिला भी जारी है। सानह मस्तूंग की तहकीकात जारी हैं। वाक़े का मुकदमा CTD की मदय्यत में दर्ज कर लिया गया। सानह मस्तूंग के दर्जनों जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। 51 शदीद जख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया गया। 25 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। 4 जख्मी वेंटिलेटर पर हैं। सानह में कई अफराद अपने प्यारों से हमेशा के लिए बिछड़ गए। धमाके में शहीद होने वालों में 3 मासूम बच्चे और उनका वालिद भी शामिल है। 7 बहनों का इकलौता भाई भी इस धमाके की नजर हुआ। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सूबे में सानहे पर 3 दिन का सोग मनाया जा रहा है।
हंगू में थाने और मस्जिद पर खुदकुश हमले की तहकीकात तेजी से जारी हैं। पुलिस को खुदकुश हमलावरों के सहूलतकारों की तलाश है। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर दोआबा थाने पहुंचे। एक दहशतगर्द ने रोके जाने पर खुद को थाने के गेट पर उड़ा लिया। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर। हंगू में थाने और मस्जिद में खुदकुश हमले। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हंगू में दहशतगर्दी के संगीन वाक़े की तहकीकात तेजी से जारी हैं। पुलिस और हसास इदारों को खुदकुश हमलावर के सहूलतकारों की तलाश। दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर दोआबा थाने पहुंचे थे। हंगू में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वाक़े में 5 अफराद की जान गई, 12 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों का मुकामी अस्पताल में इलाज जारी है। गुज़िश्ता रोज 2 खुदकुश हमलावरों ने हंगू थाने को निशाना बनाया। एक दहशतगर्द ने रोके जाने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि दूसरे ने मस्जिद में जाकर हमला किया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर हयात ने दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले अहलकारों से मुलाकात की और उनकी कारकर्दगी को सराहा। पेशावर में तखरीब कारी का मंसूबा नाकाम। थाना मिथरा की हुदूद से खेतों से 10 माटर गोले बरामद कर लिए गए। इसके मुताबिक माटर गोले खेतों में छुपाए गए थे। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। असलहा पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। आज़ाद कश्मीर में महंगाई और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज बढ़ने लगा। मुजाहिरीन पर पुलिस के धावे और लाठी चार्ज के बाद मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग और कोटली में ताजिरों ने एहतजाजन बाजार बंद कर दिए। पुलिस ने मुजाहिरीन के कैंप्स उखाड़ दिए। आज़ाद कश्मीर में महंगाई के खिलाफ अवाम का एहतजाज। बिजली के बिलों और अशिया ज़रूरत की महंगाई के खिलाफ अवामी धरने। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुतादिद अफराद गिरफ्तार। रावलाकोट, बाग, कोटली में भी धरनों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर चौक में पुलिस ने ऑपरेशन किया। अवामी एक्शन कमेटी का धरना कैंप उखाड़ दिया। पुलिस ने सिविल सोसाइटी के रहनुमा फैसल जमील कश्मीरी समेत मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रावलाकोट, बाग, कोटली में भी धरनों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी ने शटर डाउन की कॉल दे दी। रावलाकोट, बाग, कोटली में कारोबार बंद हो गया। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर ताजिरों ने मार्केटें बंद कर दी। सिविल सोसाइटी और ताजिरों का कहना था कि महंगाई ने अवाम से 2 वक्त की रोटी छीन ली है। गरीब का गुजारा मुश्किल हो गया है। मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज कल तक मौखर करने का ऐलान कर दिया। पूरे पंजाब में गैर मयारी इंजेक्शन फरोख्त किए जा रहे थे। इंजेक्शन स्कैंडल की तहकीकात अवाम के सामने लाएंगे। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बीनाई मुतासर होने की तहकीकात की जा रही हैं। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। पुलिस अपना काम कर रही है। उन्होंने मरकज़ी मुल्ज़मान को कोई अरफ वाले से, कोई कहीं और जगह से पकड़ लिया है। सब लाहौर के बाहर थे और अपना उन्होंने दायरा इख्तियार बहुत बढ़ा दिया है, जिसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स का स्टाफ, बहुत सारे डॉक्टर्स का स्टाफ, बहुत सारे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता प्रोब किया जा रहा है। क्रिमिनल साइड पुलिस देख रही है। पुलिस ने के DIG लेवल के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इनके, इमरान साहब। तो बाकी साइड है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस की, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की, वो कमेटी देख रही है। जो तीसरी मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, हम उसमें डिसीजंस लेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। 19वें एशियन गेम्स का स्क्वॉश मेंस फाइनल। दिलचस्प मुकाबले के बाद भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान के हिस्से में सिल्वर मेडल आया। नूर जमान को फाइनल में भारत और पाकिस्तान में सेट 2-2 से बराबर हो गया था। 19वें एशियन गेम्स का स्क्वॉश मेंस फाइनल दिलचस्प मुकाबला हुआ। भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। भारत और पाकिस्तान में 2-2 सेट से ये मैच बराबर हो गया था। नूर जमान को फाइनल में 3-2 से शिकस्त हुई। पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि भारत में शानदार इस्तकबाल याद रहेगा। दुनिया भर में भारतीय फैंस पाकिस्तानी प्लेयर्स को प्यार देते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारतीय टीम जब पाकिस्तान आएगी तो हमारे फैंस भी उनका ऐसा ही इस्तकबाल करेंगे। वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को शेड्यूल मैच की वजह से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट ट्रैफिक 30% बढ़ गई। मारूफ शख्सियात चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से अहमदाबाद पहुंचेंगी।
वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ट्रैफिक में इजाफा। 14 अक्टूबर को पाक भारत मैच की वजह से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट ट्रैफिक 30% बढ़ गई। चार्टर्ड फ्लाइट्स की सरगर्मियों में ज्यादा इजाफा हुआ। अक्टूबर में 650 नॉन शेड्यूल चार्टर्ड एयरक्राफ्ट की आमदोरफ्त मुतवक्के है। अहम सियासतदान, बिजनेस टाइकून, शोबिज और स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाली मारूफ शख्सियात इन मैचेस के लिए आएंगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी मैच के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स की दस्तयाबी के बारे में पूछा है। पाक भारत मैच से एक दिन पहले, मैच के रोज और मैच के एक दिन बाद बिजनेस ग्रुप से नॉन शेड्यूल चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए डिमांड है। बॉलीवुड स्टार्स भी चार्टर्ड फ्लाइट्स की बुकिंग और दस्तयाबी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 43 एयरक्राफ्ट की पार्किंग का इंतजाम मौजूद है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रोजाना 250 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट शेड्यूल हैं। पाकिस्तान ने एशियन गेम्स में पहला मेडल अपने नाम कर लिया। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कशमाला तलत ने कांसी का तमगा हासिल किया। पाकिस्तान ने हांगकांग को शिकस्त देकर एशियन स्क्वाश के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सऊदी फुटबॉल लीग में अल नस्र क्लब ने अल्ताई को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। स्पेन के कार्लोस और अलकराफ चाइना ओपन टेनिस के दूसरे मरहले में पहुंच गए। एशियन गेम्स में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी, पहला मेडल लेने में कामयाब। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कशमाला तलत ने कांसी का तमगा हासिल कर लिया। कौमी टीम ने स्क्वाश के मैदान में भी सिक्का जमाया। स्क्वाश टीम ने हांगकांग को शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटा लिया। एस्टोनिया के उत्तनाक ने वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप रैली ऑफ चिल्ली में बरतरी हासिल कर ली। रैली के पहले रोज तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए दिन का अख्ताम 58 मिनट 4.7 सेकंड के वक्त पर पहले नंबर पर किया। फिनलैंड के टिमोसोनेन 4.2 सेकंड के फर्क से दूसरे, बरतानिया के एल्फन इवंस 12.7 सेकंड के फर्क से तीसरे नंबर पर रहे। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में मुसलसल बारिशों ने तबाही मचा दी। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो गया। 210 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश ने शहर को जल थल कर दिया। सैलाबी रैलों की वार्निंग के बाद रियासत में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क 1960 के बाद बदतरीन सैलाबी सूरत हाल की जद में 5 रोज से जारी मुसलसल बारिशों ने तबाही मचा दी। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो गया। 210 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश ने शहर को डुबो दिया। सैलाबी रैलों की वार्निंग के बाद रियासत न्यूयॉर्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर भी पानी जमा हो गया। सैकड़ों परवाजें मुअत्तल हो गईं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक रियासत न्यूयॉर्क में पिछले 5 रोज से जारी बारिशों के बाद न्यूयॉर्क शहर के कई हिस्सों में शदीद सैलाबी सूरत हाल है। मेट्रो स्टेशन में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। अमरीकी महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों से न्यूयॉर्क में मामूलात जिंदगी बड़े पैमाने पर मुतासर होने की वार्निंग भी जारी की है। न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।